आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से आपके चरणों के नजदीक आकर धन्यवाद देते हैं आज की एक और सुबह के लिए। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि मैं कमजोर मनुष्य हूँ पिता, अपने आप को आपके माध्यम के रूप में पेश करता हूँ पिता। जो भी बात आप अपने प्रिय लोगों से इस छोटे समूह से कहना चाहते हैं पिता, मुझ में होकर कहें पिता। मेरे ज्ञान मेरी बुद्धि सीमित है, मेरे शब्द सीमित हैं, परंतु पिता परमेश्वर आप मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं पिता, इसीलिए अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए जिंदगी आपके बेटे अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता सुनिए। आपने बाइबल पाठ सुना लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 16 से 20, जहां वर्णन है एक धनवान व्यक्ति का जो किसान था। और इस घटना को जो मसीही लोग हैं, प्राय सभी यहाँ मसीही लोग बैठे हैं, इन्होंने इस घटना को भली भांति देखा है, पढ़ा है, समझा है। बहुत थोड़ी सी गेंद पढ़ाइए, क्या गेंद पढ़ाइए, थोड़ी सी दूसरी आवाज नहीं पड़ेगा। जो ये किसान व्यक्ति था और खेती किसानी में लगा हुआ था, उसने अपनी फसल को बोया था और बहुत अच्छा और अपेक्षित परिणाम उसको मिला था। यहां तक बात जो है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है। हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, परमेश्वर से अगुवाई मांगते हैं अपने कामों के लिए, परंतु जब हमको परिणाम मिलता है तो कई बार हमारा मन जो आत्मसंतोष से भरता है वो तो ठीक है, पर उसके बाद हमारे मन में कहीं पर गर्व आ जाता है, दम आ जाता है और हम सोचने लगते हैं कि हमने कितनी बढ़िया मेहनत करी, कितना बढ़िया काम किया और हमने कितना बढ़िया अर्जित किया है और अब सब कुछ ठीक है और हम भविष्य को अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करने लगते हैं, उसकी योजना बना लेते हैं, निर्धारित कर डालते हैं अपना भविष्य। हम भूल जाते हैं कि जो हमारा सब कुछ है, चाहे हमारा धन संपत्ति, वैभव, ज्ञान, बुद्धि, जो कुछ भी हमने अर्जित किया है वो हमें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दान है। और हमारी एक एक कदम लिखा हुआ है कि तेरे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं और हमारे अंदर गर्व आ जाता है। मेरे प्रियो, पिछले दिनों संस्था के एक कार्यक्रम में रिलीफ वर्क के अंतर्गत यहाँ गांव जो पौड़ी है, यहाँ पर एक बांध टूटा और तालाब फूटा और हम लोगों को वहां पर, मुझे और पास्टर नीरज को, संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए जाने का अवसर मिला। दिखाई पिक्चर प्रोजेक्ट करेंगे और वहां पर जो दृश्य देखे उसमें बहुत सी लंबी लंबी बातें थी, पूरी बात नहीं करूंगा, मैं इस घर की चर्चा करूंगा। आप यहाँ पर एक घर देख रहे हैं जो आधा टूटा हुआ है और ये जो घर टूटा हुआ है इसमें आप इसके ये वाले देख रहे हैं, दी भाई आपका कर्सर है क्या? नहीं, ये देखिए यहाँ पर ये जोड़ लगा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना स्पष्ट रूप से। ये एक व्यापारी हैं जो खड़े हुए हैं वहां पर, और हम लोग जब इस गांव में एंटर हुए तो सबसे पहले, क्षमा करें, दूसरे नंबर पे इनका हमको एक घर दिखाई दिया और हमने कहा इनके घर में देखो सब कुछ टूट गया है। तो उन्होंने बताया कि ये जो बोल्डर्स पड़े हुए दिख रहे हैं, ये यहां से एक लंबा कमरा था जो पत्थर का बना हुआ था, सॉलिड बोल्डर्स का बना हुआ था और इतना मजबूत उन्होंने इसीलिए बनाया था क्योंकि इस वाले भाग में वो अपनी जो उपज है उसको सुरक्षित रखा करते थे। और उन्होंने बताया कि इसमें 15 बोरा धना रखा हुआ था, 10 बोरे गेहूं रखे हुए थे
और 5-7 बोरे चावल रखे हुए थे। उसके बाद उसमें कुछ दाल और कुछ चीजें और रखी हुई थी। और जब सरकारी अमला वहां पहुंचा और उस गांव को शाम को खाली कराने लगा, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये जो मेरा घर है ना, ये वाला जो कमरा है, ये बहुत मजबूत है, पत्थर का बना हुआ है, दृढ़ बना हुआ है, इसको कुछ नहीं होने वाला। ये उनके खुद के शब्द जो उन्होंने हम लोगों से शेयर किए, इसको कुछ नहीं होने वाला। और जब पानी आया, ज़लज़ला आया, जब वो बांध टूटा, तालाब टूटा, तब आप देखिए कि सब कुछ, केवल वो जो मजबूत, जिस पर उनको दम था, गर्व था कि हमारा ये गोदाम, हमारा ये जहां पर हमने अपने सामग्री को, अपनी उपज को हमने स्टोर किया है, वो केवल वो वाला हिस्सा बह गया है, गिर गया है, ढह गया है। पूरी उनकी जमा पूंजी, जितना उनका जो कुछ भी उनने जमा किया था, धना था, गेहूं था, चावल था, दालें थी, सब कुछ नहीं पता कहां चला गया। और जब मैं उस दिन लौट के आया और ये तस्वीरें मैं अपने टीवी से कनेक्ट करके देख रहा था, जब मैंने अपने लैपटॉप पे लोड करी, तो मनीषा कहने लगी, ये इसको देख के वही बात याद नहीं आती है कि एक धनवान पुरुष था और वो कहता है कि मेरे मन का भी चैन कर रहा, बहुत है तेरे पास, और उससे कहा जाता है कि हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तेरे से ले लिया जाएगा। बहुत बार ये जो गर्व है, ये आत्मसंतोष है, ये हमारे जीवनों में भी आ जाता है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो कुछ हमने अर्जित किया है, हम केवल आज देख सकते हैं। हमारी दृष्टि जो है वो केवल आज पर सीमित है, परमेश्वर की दृष्टि असीमित है। परमेश्वर की गति और हमारी गति में अंतर। हम सोचने लगते हैं कि देखो हमारे पास इतना है, हमने इतना पैसा जमा कर लिया है, हमने ये कर लिया है, हमने वो कर लिया है, अब हम अगले साल ऐसा करेंगे, इसके बाद हम ऐसा करेंगे, और उसके बाद हम वैसा करेंगे। वचन हमको निरंतर प्रेरित करता है कि हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारी दृष्टि हमारी वेल्थ पर, हमारी संपदा पे, जो कुछ हमने अर्जित किया है उस पे लग जाती है। और वचन हमको समय समय पर इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें अपनी दृष्टि संसार और संसारिकता पे, संसार के धन पे नहीं लगाना है, क्योंकि वो चोर उठा ले जाते हैं और उसको दीमक खा जाती है, और घुन उसको खा जाती है, काई उसको मिटा देती है। हम अपना दृष्टि, अपनी योजनाएं उस पर बनाते हैं, उस पर आधारित होकर बनाते हैं। पर वचन हमको प्रेरित करता है कि हमें अपनी दृष्टि परमेश्वर पर लगाना, क्योंकि हर बात में परमेश्वर के टाइम टेबल में समय है, वो निर्धारित करता है कि हमारे लिए कब और कहाँ ठीक रहेगा। आवश्यकता है कि अपने घुटनों पे जाकर परमेश्वर से उस बात को मांगना, ना कि हम परमेश्वर को बता दें, परमेश्वर धन्यवाद तुमने आज मुझे दी, अब देख हमने ये अर्जित कर लिया है, हमने ये कर लिया है, अब हम अगले साल इससे ये कर लेंगे, हम अगले साल वो कर लेंगे। बहुत से परिवारों में हम अपने बच्चों के एजुकेशन की बात सोचते हैं, और हम सोचते हैं हम अच्छी जगह पे आ गए हैं, यहाँ जो संस्था जिसमें हम काम करते हैं, यहाँ स्कूल भी है, कॉलेज भी है, और सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। पर मेरे प्रियो, हमें दृष्टि संसार से ऊपर उठकर परमेश्वर पर लगाना। गर्व एक ऐसी चीज है, घमंड, जो हर दिन ना जाने कितनी बार हमारे ऊपर ये जो मानवीय दुर्बलता है हम पर अटैक करती है। चाहे हम हो कमजोर मनुष्य, चाहे जो सिद्ध लोग, घमंड और गर्व प्रतिदिन कई बार हमारे ऊपर अटैक करता है। मेरे प्रियो, शैतान हमारे मन में पूरे समय गर्व का और घमंड का बीज बोता है, पर हमें सतर्क है। कैसे हम सतर्क कर सकते हैं? यदि हम वचन के नजदीकी में रहेंगे, अपनी दृष्टि परमेश्वर पर लगाएंगे, प्रार्थनाओं के माध्यम से परमेश्वर से सामर्थ्य मांगेंगे कि हम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सकते हैं, करें, तब हम शैतान के आक्रमणों से, अपनी मानवीय दुर्बलताओं से हम ऊपर उठ सकेंगे। लिखा है सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो। शैतान जो है वो भूखे से कि ना ही हमें फाड़ खाने के लिए तैयार रहता, फाड़ खाने के लिए
हमारे अंदर पाप का बीज रोपण कर दे, घमंड का बीज रोपण कर दे, और ऐसी बहुत सी मानवीय दुर्बलताएं हैं और वो हमें पतन की ओर ले जाती है। जब हम घमंड करते हैं तो वो बात परमेश्वर उससे अप्रसन्न होता है, नाराज होता है। और लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण उसके 32वें अध्याय और 39 में कि मैं तुम्हारे ऊपर विपत्ति डालता हूं, फिर उस विपत्ति से मैं तुम्हें निकालता हूं, इस प्रकार से मैं तुम्हारी ताड़ना करता हूं। क्यों करता है परमेश्वर हमारी ताड़ना? क्योंकि हमारे अंदर वो बातें आ गई हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो हमें चेतावनी देता है। पुराने जमाने में जो परमेश्वर है वो अपने लोगों से सीधे बातचीत किया करता था। नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में बातें सांकेतिक हैं। हमें समझने की आवश्यकता है परमेश्वर के सिग्नल्स को। हमें समझने की आवश्यकता है परमेश्वर की जो हिंट्स हैं उनको। मैं ही तुम्हें ताड़ना देता हूँ, मैं ही तुम्हें विपत्ति में डालता हूँ, समस्या में डालता हूँ, और फिर मैं ही उसमें से तुमको निकालता हूँ। इस प्रकार से मैं तुम्हारी ताड़ना करता हूँ। वो चाहता है कि हमारा ध्यान उस पर लगा रहे। इसीलिए मेरे प्रियो, हर बात में हम धन्यवाद करें। हमने आज गाना गाया, हर बात में हम धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। गर्व ना करें, घमंड ना करें, मैंने अर्जित कर लिया, मैंने मेहनत करी, मैंने ये किया, मैंने जाके सरकारी अधिकारी से बातचीत करी, मैंने जाके वकील को कन्विंस कराया, मैंने जज को कन्विंस कराया, मैंने ये जो लोग हमें गालियां देते हुए सड़क पे घूम रहे थे, मैंने जाके उनको मैनेज किया, मैंने ये कर लिया। नहीं मेरे प्रिय, यदि हमने किया है तो परमेश्वर ने मुझे और आपको माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया है। उसने अपनी सामर्थ्य दी है, उसने हमें उस चीज को हैंडल करने की बुद्धि और ज्ञान दी। घमंड मत कीजिए, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तेरे अधीन रहते हुए, तुझसे मार्गदर्शन पाके, तुझसे बुद्धि पाकर, तुझसे सामर्थ्य पाकर हमने इस चीज को हैंडल किया है। और हर बात में हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, उसको धन्यवाद दें, उसकी अगुवाई के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए उसको धन्यवाद दें। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे कौन से एक अहंकार भरे कदम से हम परमेश्वर की आशीष को खो देंगे, उससे वंचित हो जाएंगे, और फिर हमारा पतन, हमारी तकलीफें प्रारंभ हो जाएंगी, हमारा पतन प्रारंभ हो जाएगा। परंतु यदि हम पश्चातापी हृदय लेकर के परमेश्वर के पास जाते हैं तो लिखा है मैं ही तुझे बचाता हूँ, वो हमारी सुधि लेता हो, क्योंकि हमसे वो प्रेम करता है। इतना प्रेम किया उसने कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि मैं और आप नाश ना हो। वो हमें नाश नहीं करना चाहता, परंतु वो चाहता है कि हम उसके बताए हुए मार्ग पर चले ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हर बात में धन्यवाद करें, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहें। अपनी योजनाओं को जो हम चाहते हैं, अपने डिजायर्स को हम परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं के माध्यम से रखें। वो हमारी योजनाओं को, हमारी इच्छाओं को आशीषित करेगा। और यदि हमारी वो उचित इच्छाएं नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में, तो परमेश्वर का उत्तर ना में होगा। हम परमेश्वर के उत्तर को स्वीकार करने के लिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखें, परमेश्वर के को सर्वोपरि स्थान देकर उसकी योजना को अधीन रहें, उसके पीछे चलें, हर बात में परमेश्वर पर दृष्टि लगाएं, हर बात के लिए उसको धन्यवाद दें। तब हमारा जीवन उसको भावता हुआ होगा, तब हम अपना जीवन उसको भावता हुआ बलिदान कर सकेंगे, तब हमारा जीवन दूसरों के लिए गवाही और नमूने का और आदर्श का कारण होगा, और तब हम अनंत जीवन की राह में कुछ कदम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हम सबकी अगुवाई